भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे ही मुल्क है और मैं पाकिस्तान जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लूंगा। दोस्तों, यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के है। जब भारत देश का विभाजन हो रहा था तब उन्होंने यह स्टेटमेंट को दिया था। दोस्तों, भारत पर अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक हुकूमत किया था और भारत को आज़ादी दिलाने में न जाने कितने क्रांतिकारी देशभक्तों ने अपने प्राण की आहुति दी है। दोस्तों, भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का भी अहम रोल था, जिन्होंने अहिंसात्मक लड़ाई लड़कर देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के निर्माण के बाद महात्मा गांधी जी ने पाकिस्तान को 15 करोड़ देने के लिए अमरण अनशन में चले गए, जिसके फलस्वरूप इंडियन नेशनल कांग्रेस को पाकिस्तान को 15 करोड़ देने पड़ गए और पाकिस्तान ने उन 15 करोड़ का हथियार लेने में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, इस घटना के इर्द गिर्द नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी को भारत का विभाजन का और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार का मुख्य कारण मानते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की निर्मम हत्या कर दी। अब आखिर गांधी जी को जिस पाकिस्तान के नाम पर मारा गया, आखिर उस पाकिस्तान के लोग महात्मा गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं और वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, और आखिरकार पाकिस्तान की पिता माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की मौत पर क्या कहा। तो दोस्तों, इन सब बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के 4th क्लास की किताब में विभाजन के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बताया गया है और दोबारा ऐसा लिखा गया है कि पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे मुस्लिमों पर हिंदू अत्याचार कर रहे थे और उनको धर्मांतरण करने के लिए दबाव बना रहे थे। और तो और उस किताब में ऐसा लिखा गया है कि पाकिस्तान से जा रहे हिंदुओं की मुसलमान हेल्प कर रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान के 12वीं क्लास की किताब में लिखा हुआ है कि आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान को अछूत की नज़र से देख रहे थे और भारत की आज़ादी के बाद एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण होता जहां पर हिंदू ही राज करते और मुसलमानों को गुलाम बनाया जाता और उनका नैतिक शोषण किया जाता और उन पर अत्याचार किए जाते। और इसी वजह से मुसलमानों ने पाकिस्तान की कल्पना की और उसके साथ साथ एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां मुसलमानों का वर्चस्व होता। इसलिए मुसलमानों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पाकिस्तान की मांग की और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। साल 1948 भारत को आज़ाद हुए 5 महीने बीत चुके थे। तब महात्मा गांधी जी के मन में आया कि वो एक बार पाकिस्तान घूम कर आएंगे, लेकिन उस समय भारत भी सांप्रदायिकता की आग से झुलस रहा था और जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जिसको शांत कराने के लिए महात्मा गांधी अपना पूरा जोर लगा रहे थे। और दोस्तों, शायद इसी वजह से महात्मा गांधी जी का बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान जाने की इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकी। दोस्तों, अब सवाल कि महात्मा गांधी जी के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गांधी जी को संत और महात्मा नहीं माना जाता और उन्हें क्रूर और कपटी हिंदू विलन के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ऊंचे ओहदे से लेकर के छोटे मोटे कर्मचारी तक गांधी जी को पाखंडी मानते हैं और एक ऐसा शख्स मानते हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर था, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने वाला जहां पर केवल और केवल हिंदू ही राज करते, एक ऐसा राष्ट्र निर्माता जहां पर मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी पर बेस रिचर्ड एलन बुरो की ऑस्कर विनिंग मूवी पाकिस्तान में बैन थी। दोस्तों, साल 1931 में पाकिस्तान के कराची में महात्मा गांधी जी की एक कांसे की मूर्ति लगाई गई थी, जिसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने अपने हार के उपरांत अपना सारा गुस्सा इस कांसे की मूर्ति पर उतार दिया और देखते ही देखते कट्टरपंथियों ने इस मूर्ति के कई टुकड़े कर दिए, जिसे पाकिस्तान में रह रहे भारतीय दूतावास ने संभाल कर रखा है और अपने गार्डन में इसको सजा कर रखा है। दोस्तों, और तो और गांधी जी के नाम पर एकमात्र गार्डन कराची में आज़ादी के पूर्व बनाई गई थी, जिसका नाम पाकिस्तान की आज़ादी के उपरांत बदल दिया गया। दोस्तों, 14-15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत भले ही अलग अलग मुल्क के रूप में आज़ाद हुए हैं, लेकिन इससे पहले दोनों एक ही मुल्क थे और जाहिर सी बात है कि दोनों का इतिहास एक ही होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि वहाँ पर प्राचीन काल का अंश देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राचीन काल में हिंदू राजाओं ने शासन किया था। साथ ही साथ पाकिस्तान का वास्तविक इतिहास 711 से चालू होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने कश्मीर पर आक्रमण किया था।
अगर पाकिस्तान के इतिहास की किताब को माने तो उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब 711 में आक्रमण किया तब से पाकिस्तान की कल्पना की जा चुकी थी और पाकिस्तान का बनना अनिवार्य था। दोस्तों, आपको पाकिस्तान के इतिहास की किताब में गांधी आंदोलन की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। और तो और भारत में हुए मजदूर विद्रोह, किसान विद्रोह और 1857 की क्रांति भी आपको नहीं के बराबर मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में गांधी जी एक हिंदू विलन हैं जो कि हिंदुत्व पर गहरी आस्था रखते हैं और बंटवारे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और एक ऐसे राष्ट्र निर्माता जहां पर मुसलमानों को अछूत समझा जाएगा और मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में महात्मा गांधी जी की भूमिका किसी खलनायक से कम नहीं है। दोस्तों, अब एक ऐसा सवाल जो काफी ज्यादा भावनात्मक है कि भारत के राष्ट्रपिता माने जाने वाले महात्मा गांधी की मौत पर पाकिस्तान के राष्ट्रपिता माने जाने वाले जिन्ना ने क्या कहा। दोस्तों, तारीख थी 30 जनवरी 1948 जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बारे में जिन्ना को जब पता चला, जिन्ना का बयान ऐसा था कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया ही नहीं, या यूं समझे कि महात्मा गांधी के मरने पर पाकिस्तानियों के कलेजे में ठंडक पड़ी हो। गांधी जी की मौत पर जिन्ना बयान देते हुए कहते हैं, गांधी जी पर हुए बेहद कायराना हमले के बारे में जानकर हैरान हूँ। इस हमले में उनकी मौत हो गई। हमारे राजनीतिक विचारधाराएं भले ही मेल नहीं खाती हो, भले ही उनमें विरोध हो, लेकिन यह सच है वो हिंदू समुदाय में पैदा होने वाले महानतम हिंदू पुरुष थे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और हिंदू समुदाय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। गांधी जी की मौत पर हिंदुओं को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए हाड़ मास जलाने वाले महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू साल 2010 में इस्लामाबाद में स्थापित नेशनल मूवमेंट म्यूजियम में रखा गया है और इस स्टैच्यू में गांधी और जिन्ना आमने सामने हैं। और दोस्तों, इस स्टैच्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टैच्यू को देखकर विद्वान अंदाजा लगाते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं मुसलमानों के लिए और गांधी जी उनसे लंबा बहस कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा बनाई गई इस मूर्ति में साफ झलक रहा है कि गांधी जी एक विलन के रूप में दिख रहे हैं और जिन्ना एक हीरो के रूप में। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा अपने ही देश के इतिहास के बारे में किया गया ये खिलवाड़ के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि जिस देश ने अपना अतीत भुला दिया उसका कोई भविष्य नहीं होता। तो दोस्तों, हमको इस चीज को ध्यान देना होगा कि महात्मा गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही अपना हाड़ मास जलाया है और दोनों के लिए ही अपनी प्राण की आहुति दी है। और दोस्तों, हमको इस चीज को ध्यान देना चाहिए, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी केवल अपने लिए लड़ाई नहीं करता है, किसी धर्म और जाति से ऊपर उठ करके वो एक राष्ट्र के लिए लड़ाई करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।